Hello dear student, good morning. Student, now we will start Unit 5 Swimming. Activity 1. List some of the indoor and outdoor games that you like to play. Now look at the pictures given in below. Student, आपको इंडोर और आउटडोर गेम की जो आपको पसंद है उसको आपको लिस्ट बनाना है. फिर आपको देखना है यहाँ पे. तो फर्स्ट है पिक्चर जिसमें एक पर्सन है वो स्विमिंग कर रहा है. देन सेकंड वाला स्विमिंग पूल है और थर्ड वाला और फोर्थ वाला क्या है, वाटर पार्क. रिलेटेड टू वाटर और रिलेटेड टू स्विमिंग पूल के पिक्चर है. ओके, देन क्या करना है, डिस्कस दिस पिक्चर्स विथ योर फ्रेंड्स एंड नेम द स्पोर्ट्स. आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है और उनको जो पसंद है उसके स्पोर्ट्स के नेम की डिस्कस करनी है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास नो हाउ टू स्विम. आपको पता लगाना है कि कितने स्टूडेंट्स को स्विमिंग करना पसंद है. डू देयर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स नो हाउ टू स्विम. क्या उनके मम्मी पापा, उसके भाई बहन स्विमिंग करना जानते हैं. वेयर डू दे गो फॉर स्विम. अगर आपके पास ऐसा आंसर मिले कि हाँ वो जानते हैं या तो उन्हें स्विमिंग करना आता है तो वो कहाँ पे करते हैं, तो आपका फ्रेंड आपको बताएगा कि वो कहाँ पे स्विमिंग करने जाते हैं. ओके स्टूडेंट, आस्क योर फ्रेंड्स वेदर ही और सी हैज़ एवर विजिटेड एनी वाटर पार्क और वेयर. फिर आपको उनसे पूछना है कि कभी आपने वाटर पार्क की विजिट ली है, अगर ली है तो कहाँ की. ओके, डिस्क्राइब द फन यू हैड देयर. और आपको वहाँ पे कैसा मज़ा आया वो उनको डिस्क्राइब करना है, वो उसको बताना है. ओके स्टूडेंट, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको फ्रेंड के साथ डिस्कस करनी है. देन टर्न द पेज. एक्टिविटी नंबर 2, एंजॉय द पोयम. अब जो स्विमिंग की पोयम हमें पढ़नी है वो, When all the days are hot and long and robin birds has ceased his song, I go swimming every day and I have the finest kind of play. यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जब दिन लंबे होते हैं और बहुत गर्मी होती है, आई मीन कब की बात है, समर की बात है, तब मैं स्विमिंग करने जाता हूँ. एंड रोबिन बर्ड हैज सीज्ड हिज सॉन्ग. सीज्ड का मीनिंग होता है स्टॉप, और तब के रोबिन बर्ड है वो गाना, अपना सॉन्ग गाना बंद कर देता है. आई गो स्विमिंग एवरी डे. मैं हर रोज स्विमिंग करने जाता हूँ तब. एंड हैव द फाइनेस्ट काइंड ऑफ प्ले. और मेरा प्ले करने का ये सबसे अच्छा तरीका है. आई हैव लर्न टू डाइव एंड आई कैन फ्लोट. मैंने डाइव करना और कैसे फ्लोट होना है वो मैंने सीख लिया है. फ्लोट मीन्स तैरना और डाइव मीन्स जंप लगाना. एज इजीली एज डज अ बोट. जिस तरह बोट सेल करती है ना, यस फ्लोट होती है, फिर कहीं पे डाइव भी लेती है अच्छी थोड़ी बहुत, और फिर वो कैसे फ्लोट होती है वैसा मैंने सीख लिया है. और स्पाल्स मीन्स छींटे उड़ाना पानी के. एंड प्लंज एंड लाफ एंड शाउट. प्लंज मीन्स पानी में गहराई तक जाना. एंड लाफ एंड शाउट, फिर क्या कहता है कि मैं पानी उड़ाता हूँ, पानी के अंदर नीचे डाइव लगा के जाता हूँ, लाफ करता हूँ, शाउट करता हूँ एंड चिल्लाता हूँ. टिल डैडी टेल्स मी टू कम आउट. तब तक कि जब तक मेरे डैडी मुझे ना कहे कि चलो अब बाहर आ जाओ. इट्स मच टू सून. आई हैड लाइक टू क्राई फॉर आई कैन सी द डक्स गो बाय. फिर वो क्या कहता है कि इतनी जल्दी वो मुझे बुला लेते हैं, क्योंकि पानी में इसको कितना भी खेल ले दो उसको तो जल्दी ही लगता है जब उसके पापा बुलाते हैं तब. आई हैड लाइक टू क्राई. तब मुझे रोना आ जाता है. पापा कहते हैं ना कि अब बहुत हो गया, जल्दी चलो. फॉर आई कैन सी द डक्स गो बाय. फिर मैं डक्स को, पानी में डक्स होती है ना, यस, तो वो जो पानी में डक्स जो स्विम कर रही होती है, जो फ्लोट हो रही होती है, उसको देख के कहता है एंड डैडी डक, आई लव हिम. और उनका
डक होता है, जो उन डक्स का जो पापा होते हैं उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। आई लव हिम। क्यों पसंद करता है देखना। ही लेट्स हिज चिल्ड्रन स्विम एंड स्विम। मैं उनको इसलिए पसंद करता हूँ कि वो उसको चिल्ड्रन को स्विम स्विम और स्विम ही कराते रहते हैं, इसलिए मैं डग के डैडी को बहुत पसंद करता हूँ। आई फील दैट आई वुड बी इन लव इफ ओनली आई कुड बी अ डग। मैं तो अपने को तभी भाग्यशाली मानता जब मैं कोई एक डक होता, क्योंकि डक के पापा है उसको हर बार तेरा स्विमिंग कराते, इसलिए वो कहता है कि जब मैं डक होता तो ही मैं लकी होता। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ पे आते हैं कुछ कीवर्ड्स। सीज्ड मीन्स स्टॉप्ड, फ्लोट तो कीप वन सेल्फ ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, स्पार्स मेक अ वाटर फ्लाई अप, cause water to fall on something instead of drops. Okay student, now student turn the page. Activity 3, look at the picture. फिर क्या करना है, एंड मैच दे विथ इमेज बी। आपको पिक्चर को देखना है और इमेज बी के साथ मैच करना है। ओके, तो यहाँ पे जो पिक्चर दिया है वो अच्छे से देख लो। पहले तो है डाई। डाई मीन्स पानी में जो डाइव लगाते हैं ना वो, तो ये है ये वाला। फिर बोर्ड तो ये वाला। फ्लोट मीन्स तैरना, तो ये पानी में फ्लोट हो रहा है। फिर रोबिन बर्ड तो ये रहा रोबिन बर्ड। प्लंज यानी पानी में गहराई तक जाके आना। फिर स्पॉल्स यानी पानी उड़ाना। इस तरह आपको भी ऐसे फिलअप कर लेना है। ओके स्टूडेंट, इस तरह फिलअप करके फिर क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको राइट करके सेंड कर दूंगी ताकि आप नोटबुक में लिख लो। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट एक्टिविटी 4 का बी है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। राइट द 4 ट्रू एंड 4 फॉल्स इन द बॉक्स। फर्स्ट है The boy starts crying when he is called by his father. बॉय को जो हमने पोएम पढ़े उसमें उसको रोना आता है जब उसके पापा उसे बुलाते हैं, तो ट्रू। द बॉय हैज़ अ कीन डिज़ायर टू बी अ डक। उसको डक होने की डिज़ायर थी, यस ट्रू आएगा। फिर है द बॉय कंपेयर हिमसेल्फ विथ रोबिन। नहीं ये तो रॉन्ग है, वो अपने आप को रोबिन के साथ कंपेयर नहीं करता है। बॉय इन्वाइव्स द young ones of dog, so true. The boy consider himself lucky, false, वो lucky नहीं मानता है अपने आप को। Yes, the boy feels that he hasn't been allowed to play to his satisfaction, true, क्योंकि बच्चे को लगता है कि उसके सेटिस्फेक्शन हो तब तक उसको अलाउड नहीं किया जाता खेलने के लिए। फिर आपको क्या करना है, There are some words that rhyme with each other. आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया है long, तो उसके साथ राइम होता है song. Find out more such rhyming words from the poem. तो आपको भी ऐसे पोएम में से वर्ड ढूंढने हैं। ओके, एक्टिविटी नंबर 5, study the sentence given below and try to make some other sentences with the help of words given in the break. For example, I can float as easily as a boat. फिर है आई कैन स्विम एज क्विकली एज अ फिश। इस तरह एक मैं आपको देती हूँ रन का यूज़ करके। आई कैन रन एज फास्ट एज माई फ्रेंड। आई कैन फ्लाई काइट एज फास्ट एज माई फ्रेंड। इस तरह अदर सेंटेंसेस भी आपको बनाने हैं। फिर है एक्टिविटी नंबर 6, लुक एट द वर्ड्स इन द कॉलम ए, then write as shown in the column B. Notice the change in spelling or words in column B. Find out some common features of these words given in the table below and then use these words in the sentence. Student, ये ग्रामर का टॉपिक हमने आगे सीख लिया है। तो कट तो कटिंग, शर्ट तो शर्टिंग, रन तो रनिंग, स्टॉप तो स्टॉपिंग एंड स्विम तो स्विमिंग। तो जब भी हम इसका आईएनजी पुट करते हैं तो कौन से वर्ड रिपीट होंगे, कौन सा वर्ड है दो बार, कौन सा लेटर 2 बार आएगा,
किसके पीछे सिर्फ ING लगेगा वो आपको थिंक करके इसके आंसर लिखने हैं। ओके, देन एक्टिविटी नंबर 7, फन विथ साउंड वर्ड्स। साउंड वर्ड्स के साथ का कुछ फन है। चलो, सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स साउंड लाइक द noises for which they stand. You use a different tone of voice. When you say these words, the voice become louder and more forceful. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, अगर उसको हम साउंड करते हैं, बोलते हैं, तो वो थोड़ा उस लाउडली बोलते हैं हम, और उसको फोर्सफुली बोलते हैं। जिसकी फर्स्ट है जूम। देखो, जब बोलते हैं तब ही हम उसको थोड़ा ट्रेस देके बोलते हैं ना, फोर्सफुली बोलते हैं। तो इसका कब यूज़ होता है? वेंट टू द कार। यहाँ पे ई को आपको मिटा देना है, कार का स्पेलिंग है। देन बेंग, वेंट टू द डोर। जब डोर बंद करते हैं तो आवाज़ आती है ना, बैंग, यस, इसलिए आएगा वेंट टू द डोर। जब डोर बंद होने जा रहा होता है तभी से आवाज़ आती है। सो इसी तरह दूसरे वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके ऑलरेडी मैंने आंसर लिखे हुए हैं। सी द फॉलोइंग एंड राइट व्हाट वुड मेक दिस वर्ड्स और एक्शंस। यह आवाज़ किसके साथ जाता है वो हमें लिखना है। तो फर्स्ट वाला है क्लिक। क्लिक क्लिक कहाँ पे आपको सुनाई दे रहा होता है? वेंट टू द माउस, यस। जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो उसका माउस यूज़ करते हैं ना, यस। तो कैसे वो बजता है? उसको टच करते हैं तो क्लिक क्लिक प्रेस करते हैं की को, तो ऐसे आवाज़ आता है ना, इसलिए आएगा वेंट टू द माउस की आवाज़ जाती है माउस की ओर। चिप, वेंट टू द बर्ड्स। जब बर्ड्स हमारे बाजू में से, हमारे साइड में से पास होते तब ऐसे आवाज़ आती है, इसलिए वेंट टू द बर्ड्स। विस्पर, वेंट टू द एयर। जब जोर से हवा का झोंका हमारे बाजू में से पास होता है तो ऐसे विस्पर आवाज़ आती है। ब्रेवो, वेंट टू द बॉय। कोई बॉय है वो अच्छा काम करेगा तो उसकी बहादुरी कहलाएगी, इसलिए वो वर्ड यूज़ होगा ब्रेवो। फिर ओह, वेंट टू द मदर। ओह मम्मा, ये वर्ड्स बार बार बोलते हैं इसलिए वेंट टू दी मदर, क्योंकि हम जब कोई मिस्टेक करते हैं तो मम्मा फ़ौरन कहेगी ओह आपने ये क्या कर दिया। फिर है आह, वेंट टू दी सन। ये सन को, सन के लिए जाता है। आप और भी कोई आंसर लिख सकते हो, जैसे कि आह ये मुझे लगा मम्मा, आह फ़ौरन कहते हैं ना मुझे यहाँ पे चोट लगी, इस तरह आप, मैंने यहाँ पे वेंट टू दी सन लिखा है, आप कोई भी लिख सकते हो। हुर्रा, वेंट द टीम। जब टीम जीतती है ना, टीम का वोन होता है ना, तब ये हुर्रा वर्ड है, वो उसका उन लोगों की हैप्पीनेस, यहाँ तक जीत, वोन फीलिंग है जो वोन की, उसको प्रेजेंट करने के लिए हुर्रा यूज़ होता है। फिर है अल्लास। अल्लास है ये वर्ड दुख व्यक्त करता है। वेंट टू द डॉक्टर। जब डॉक्टर किसी पेशेंट को बचा नहीं सकते तब ये वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है अल्लाह। वी कांट सेव दिस पेशेंट। वंडरफुल, वेंट टू द ताजमहल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ की जो अद्भुत है उसको उसके लिए जाता है, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल पे यहाँ पे लिखा है वेंट टू द ताजमहल। स्टूडेंट, आपने मार्क किया होगा कि ये जो सारे वर्ड्स है उसके पीछे ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे क्या है आपको पता है? वैसे इसमें से हुर्रा, ब्रेवो, अल्लाह, वंडरफुल इंटरजेक्शन कहलाते हैं, जो आपको आगे भी सीखने को मिलेंगे और शायद आपने सीख चुके भी हैं। फिर है पोयम। स्विमिंग, स्विमिंग स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल when days are hot, when days are hot or days are cool. In the swimming pool, backstroke, side stroke, fancy diving tour. There is no place I would rather be than in the swimming pool. यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल, व्हेन द डेज आर हॉट, डेज आर कूल,
गर्म दिन हो, गर्मी वाले दिन हो या ठंडी वाले दिन हो। इन द स्विमिंग पूल बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, फैंसी डाइविंग टू। ये बैक स्ट्रोक, राइट स्ट्रोक जो लगाते हैं ना, यस, उसकी बात है जो स्विमिंग करते हैं उसमें होता है ऐसा। देयर इज़ अ नो प्लेस आई वुड रादर बी देन इन द स्विमिंग पूल। यहाँ पे ये कहते हैं कि मुझे तो स्विमिंग पूल के अलावा कोई भी प्लेस है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो ये उनकी स्विमिंग के अबाउट की जो फीलिंग है वो यहाँ पे प्रेजेंट हुई है। देन एक्टिविटी नंबर 9, लुक एट द वर्ड्स इन ए एंड मैच द विथ इमेज बी। यहाँ पे कुछ इमेज दी हुई है, उनके नेम भी है, तो उनके साथ हमें मैच करना है। बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, फैंसी डाइविंग। तो आप फैंसी डाइविंग के बैक स्ट्रोक किसको बोलेंगे? ये वाला है बैक स्ट्रोक है, फिर ये फैंसी डाइविंग है और ये साइड स्ट्रोक है। इस तरह जो स्विमिंग करते हैं ना, यस, ये उनके स्ट्रोक होते हैं। ओके स्टूडेंट, डिस्कस द स्टाइल स्विमिंग विथ योर टीचर एंड फ्रेंड, फाइंड इफ देयर आर एनी अदर स्टाइल ऑफ स्विमिंग, ट्राई टू शो देम इन फ्रंट ऑफ द क्लास। अगर आपको पता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो। Activity number 10, find out what is similar in this poem in activity 2 and activity 8. Note any two similarity and discuss them with your teacher or friends. Okay student, I hope that you all understand well. Okay, thank you very much.